हम सेक्शन नंबर 1 की जानिब बढ़ते हैं और लीजिए जी देखते हैं व्हाट इज़ देयर फॉर यू। और आज हम कर रहे हैं 3 डिफरेंट वर्ड्स का यूजेज, उनका इस्तेमाल इंग्लिश में, अमूमी तौर पर इस्तेमाल होने वाले अल्फाज, जिसमें पहला है जी यूज़ ऑफ एनी एंड सम। दोनों का मतलब है कुछ, दोनों का मतलब है कुछ, लेकिन एनी आप फ़र्क देखें कुछ में कि मुझे कुछ चावल चाहिए, आई नीड सम राइस, आई नीड सम राइस। अनकाउंटेबल है, बिलामूम हम चावलों को गिनते नहीं हैं, ग्रेन्स को गिन सकते हैं उसके, और उन्हें भी नहीं गिनते बिलामूम, उसके लिए हम एनी और सम यूज़ करते हैं। अनकाउंटेबल ऐसे नाउन जिनको ना गिना जा सके, जैसे वाटर, आई नीड सम वाटर। इस तरह मुझे कुछ पानी चाहिए, और यूज़ किसके लिए हो रहा है उर्दू में, कुछ के बराबर के, दोनों का मतलब कुछ है, इस्तेमाल दोनों का मतलब है जी कुछ, लेकिन कुछ में आई हैव सम राइस विद मी, सम मैंने इस्तेमाल किया। जो पॉजिटिव एफर्मेटिव सेंटेंसेस होंगे उसमें हम सम का इस्तेमाल करेंगे, कुछ ही आएगा मतलब, लेकिन जो नेगेटिव हमारे सेंटेंसेस होंगे या हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होंगे उसमें एनी का इस्तेमाल होगा। जैसे डू यू हैव एनी राइस, आई डिडंट ईट एनी राइस, आई डिडंट ईट एनी राइस, मैंने कोई चावल नहीं खाए, कुछ चावल भी नहीं खाए। तो हमने एनी का इस्तेमाल किया नेगेटिव में और इंट्रोगेटिव में। एफर्मेटिव में सादा फिक्रों में सम को इस्तेमाल करेंगे, दोनों का मतलब कुछ होता है। मैनी और मच के डिफरेंस पर आएँ, दोनों का मतलब ज़्यादा है, मेरे पास ज़्यादा किताबें, आई हैव मैनी बुक्स, क्योंकि मैनी को गिना जा सकता है, बुक्स को गिना जा सकता है, तो हमने यूज़ किया मैनी। ज़्यादा ही के लिए मच इस्तेमाल करते हैं उन चीज़ों के लिए जिन्हें गिना ना जा सके, जैसे आई हैव मच ट्रबल विद यू, मुझे तुम्हारे साथ बहुत तकलीफ़ है, मच ट्रबल, ट्रबल को गिना नहीं जा सकता तो हमने मच का इस्तेमाल किया। मैनी भी इस्तेमाल करेंगे उन चीज़ों के लिए, ज़्यादा के लिए, लेकिन जो गिनी जा सकती होंगी। बिल्कुल यही फ़र्क है जी लिटिल और फ्यू का। लिटिल जो है वो मच का उलट है और फ्यू मैनी का उलट है, यानी वो चीज़ें जिन्हें गिनी जा सकें लेकिन थोड़ी हों, दोनों थोड़े के लिए इस्तेमाल होते हैं, उनके साथ फ्यू, और जिन्हें गिना ना जा सके उनके साथ लिटिल। मिसाल के तौर पे आई हैव फ्यू बुक्स, मेरे पास चंद किताबें हैं, मेरे पास थोड़ा पानी है, आई हैव लिटिल वाटर, देयर इज़ अ लिटिल वाटर इन द जग, उसको लिटिल के साथ करेंगे। अ लिटिल, द लिटिल में हम नेक्स्ट सेशन में बात करेंगे, अ फ्यू, द फ्यू और खाली फ्यू में जो फ़र्क हैं उन पे हम नेक्स्ट सेशन में बात करेंगे। ये थे जी 3 जोड़े, थोड़ा थोड़ा फ़र्क हमने इनमें देख लिया। आइए सेक्शन नंबर 2 की जानिब बढ़ते हैं, और वो है पहला सेंटेंस हमारा, तशरीफ़ रखिए। तो तशरीफ़ रखिए, बी सीटेड प्लीज़, बी सीटेड प्लीज़। ठीक है जी, हैव अ सीट भी आप कह सकते हैं, लेकिन वो इनफॉर्मल है, अपने बराबर के लोगों को कह सकते हैं बी सीटेड, लेकिन अपने से बड़े लोगों के लिए, बॉस के लिए क्या कहेंगे, बी सीटेड प्लीज़। ये हमारी तमाम ज़रूरियात पूरी करता है। या दिस हाउस, ये मकान, दिस हाउस मीट्स ऑल आवर रिक्वायरमेंट्स, दिस हाउस मीट्स ऑल आवर रिक्वायरमेंट्स, ये मकान हमारी तमाम ज़रूरियात पूरी करता है। दिस हाउस मीट्स ऑल आवर रिक्वायरमेंट्स, पेरेंट्स हमारी ज़रूरियात पूरी करना, मीट रिक्वायरमेंट्स, वालिदैन हमारी ज़रूरियात पूरी करते हैं, द पेरेंट्स मीट आवर रिक्वायरमेंट्स। आओ सीधी बात करते हैं, लेट्स टॉक टर्की, टॉक टर्की सीधी बात करना, टॉक टर्की। आओ सीधी बात करते हैं, लेट्स टॉक टर्की, लेट्स टॉक टर्की। बेहतर होगा तुम अपनी ज़ुबान को लगाम दो, लगाम देना, होल्ड योर टंग। बेहतर होगा, तुम है तो यू हैड बेटर। किसी भी कोई एक्सप्रेशन जब भी आएगा बेहतर होगा तो आप यूज़ करेंगे यू हैड बेटर। बेहतर होगा तुम ये काम कर लो, यू हैड बेटर देन दिस वर्क। बेहतर होगा तुम अपनी ज़ुबान पर लगाम दो है तो होल्ड योर टंग, you had better hold your tongue, you had better hold your tongue, you had better hold your tongue। दूध फट गया, milk has turned sour, milk has turned sour। ओके जी, milk has turned sour, फट जाना, milk has turned sour। सेक्शन नंबर 3 है जी, ऐसे फ्रेजेस जो कि आप टेलीफोन कॉल्स पर यूज़ करते हैं ज़्यादा, उनमें पहला जी, हाय दिस इज़ जेन, हाय दिस इज़ जेन। नंबर 2, मे आई स्पीक विद जॉन स्मिथ, मे आई स्पीक विद जॉन स्मिथ। ये थोड़ा फॉर्मल है, इनफॉर्मल में आप कह सकते हैं इज़ जॉन देयर, इज़ अक्रम देयर, इज़ शाजिया देयर, लाइक दैट। आई एम कॉलिंग अबाउट
our matter, I'm calling about college, or I want to talk about college, I'm calling about Akram, ये phrases आगे यूज़ कर सकते हैं. नंबर 5, I'm returning your call, यानी कॉल का जवाब मैं आपको बाद में देता हूँ. कॉल बैक करने को आप रिटर्न भी कह सकते हैं कि आपने मुझे कॉल की थी, उसके जवाबन कॉल मैं ही कर रहा हूँ, तो आई एम रिटर्निंग योर कॉल. कॉल अटेंड करें या ना करें, लेकिन आप जवाब में ये कह सकते हैं आई एम रिटर्निंग योर कॉल. नंबर 6 जी फॉर्मल है, 1 मोमेंट प्लीज़. अगर आपने कोई इंतज़ार करवाना है, कोई और काम पहले करना है कॉल के दौरान, तो आप रोकने के लिए कहेंगे 1 मोमेंट प्लीज़. और इनफॉर्मल दोस्त से बात हो रही है तो क्या कहेंगे, हैंग ऑन अ सेकेंड. हैंग ऑन अ सेकेंड, 1 मिनट ठहरो, 1 सेकेंड ठहरो. हैंग ऑन अ मिनट, कुछ भी. हैंग ऑन अ सेकेंड यानी कुछ देर ठहरो. नंबर 8, ही इज़ंट देयर, ही इज़ंट हियर, वुड यू लाइक टू लीव अ मैसेज. ऑफिस में किसी को कॉल की है और वो नहीं है बंदा, और कोई और उठाता है और आप पूछते हैं इज़ जॉन देयर, तो आप को जो उठाएंगे, अगर आपने कॉल उठाई है, किसी की कॉल आई है किसी दूसरे शख्स से बात करने के लिए, तो आप कहेंगे ही इज़ंट हियर, वुड यू लाइक टू लीव अ मैसेज. और नंबर 9 है जी, कुड यू आस्क हिम टू कॉल मी बैक. आप उससे कहें कि वो मुझे बाद में कॉल बैक कर ले. कुड यू आस्क हिम टू कॉल मी बैक. और नंबर 10 है, थैंक्स फॉर कॉलिंग. थैंक्स फॉर कॉलिंग. ओके जनाब, ये थे कुछ रेलेवेंट सेंटेंसेस. सिचुएशन से रेलेवेंट आप कर लेंगे. हमारा लास्ट सेक्शन आज का, और ये है जी कलेक्टिव नाउन्स का. चूँकि लिसनिंग की एक्टिविटी शामिल हो गई थी तो सेक्शन नंबर 5 इसलिए ओमिट कर दिया गया. हमारा आखिरी सेक्शन आज का है कलेक्टिव नाउन्स का. सिगार्स का, सिगरेट का, अगर बहुत सी सिगरेट्स होंगी तो आप उसको क्या कहते हैं जी, अ बॉक्स ऑफ सिगार्स. पैकेट्स नहीं, पैकेट ऑफ सिगार्स, पैकेट ऑफ सिगरेट्स नहीं, अ बॉक्स ऑफ सिगार्स, अ बॉक्स ऑफ सिगरेट्स. अ बुके ऑफ फ्लावर्स, अ बुके ऑफ फ्लावर्स. ठीक है जी, फूलों का गुंचा. बुके आपको मालूम है गुलदस्ते को कहते हैं, तो गुलदस्ता किसका होगा, फूलों का. आप बुके, बुके पढ़ना है. स्पेलिंग्स आपके सामने है, BOUQUET, बाउक्वेट. याद रखने के लिए स्पेलिंग, लेकिन पढ़ना आपने है इसे बुके. अ बुके ऑफ फ्लावर्स. अ फ्लॉक ऑफ शीप, अ फ्लॉक ऑफ शीप. भेड़ों के झुंड को आप कहेंगे अ फ्लॉक ऑफ शीप. डाकुओं के, चोरों के या मजदूरों के झुंड को, बहुत सारे मजदूर इकट्ठे हों, थीव्स इकट्ठे हों या रॉबर्स, तो आप क्या कहेंगे, अ गैंग. यूज़ करेंगे अ गैंग. समझ आती है अ गैंग ऑफ रॉबर्स की, अ गैंग ऑफ थीव्स की. लेकिन अंग्रेज़ी में लेबरर्स के ग्रोह को भी, मजदूरों के ग्रुप को भी कहते हैं अ गैंग ऑफ लेबरर्स. है ना जी बात. नेक्स्ट जी लास्ट, अ चेन ऑफ माउंटेन्स. अ चेन ऑफ माउंटेन्स. ठीक है जी, पहाड़ी सिलसिलों को हम कहेंगे चेन. जैसे आइलैंड्स का जो है, अगर बहुत सारे आइलैंड जैसे इंडोनेशिया में हैं, 13,500 से भी ज़्यादा जजीरे छोटे छोटे, उन पर मुश्तमिल है इंडोनेशिया, सबसे बड़ा इस्लामी मुल्क तादाद के हवाले से, तो उसको हम कहेंगे ग्रुप ऑफ आइलैंड्स. अ ग्रुप ऑफ आइलैंड्स. इंडोनेशिया इज़ अ ग्रुप ऑफ आइलैंड्स. इसी तरह पहाड़ी सिलसिलों को हम कहते हैं अ चेन ऑफ कराकोरम, अ चेन ऑफ हिमालयाज इंग्लिश में. तो माउंटेन्स के कलेक्टिव नाउन है अ चेन ऑफ माउंटेन्स. होपफुली जी चीज़ें क्लियर हैं. लिसनिंग एक्टिविटी अगर कुछ रह गई है तो एक डायलॉग आपके सामने पढ़ूंगा, और वो डायलॉग, वो छोटा सा डायलॉग आप सुनेंगे और याद रखेंगे जो कुछ इसमें बातें हुई हैं, क्योंकि बहुत छोटा सा है. और फिर मैं उसमें से सवाल जब आपसे पूछूंगा उसी डायलॉग के अंदर से, आपकी लिसनिंग एक्टिविटी को चेक करने के लिए और उसकी रिटेंशन के लिए, तो आप कमेंट बॉक्स में जवाब लिखते रहेंगे. और अगर अभी फिल वक्त नहीं आप ये सब कुछ कर सकते तो आप अपने पास कॉपी में जवाब लिख लेंगे. द टॉपिक इज द न्यू ब्लैंकेट. द न्यू ब्लैंकेट. राहत. फर्स्ट कैरेक्टर इन द डायलॉग, राहत. Did you buy the new blanket? Seema. Yes, I got it. Look. Rahat. Oh, it's beautiful. Seema. Do you think it's more beautiful than the red one? Rahat.
It's the most beautiful one you have. Seema, I saw the woman making it. Rahat, did she know you wanted it? Seema, oh yes, she knew, and she said, take good care of my blanket. ओके जी, दैट्स ऑल। ये था जी डायलॉग आपके सामने। अब इससे रेलेवेंट सवाल, जो बातें इसमें हुई उनसे रेलेवेंट हम सवाल करते हैं। पहला सवाल, आप जवाब फौरन भी चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, अगर नहीं तो अपने पास लिखते रहिए। डिड सीमा बाय द न्यू ब्लैंकेट? नंबर 2, डिड शी गेट इट? Number 3, is the blanket beautiful? Number 4, is it more beautiful than the red one? Number 5, is it the most beautiful blanket she has? Number 6, did Seema see the woman making the blanket? Did Seema see the woman making the blanket? Number 7, did the woman know Seema wanted it? Did the woman know Seema wanted it? Number 8, what did the woman say? What did the woman say? ओके जनाब, ये 8 सवाल आपने लिख लिए, या जो आप में से लिसनिंग में बहुत एक्टिव हैं वो इनके जवाबात भी लिख चुके। होपफुली जी आप इसका बेहतर तरीके से कमेंट दे सकेंगे। तो आइए जनाब, अपने इस वार्म अप एक्टिविटी के बाद, लिसनिंग एक्टिविटी के बाद, और फिर जो कमेंट बॉक्स में 2 घंटे 3 घंटे बाद जब ये वीडियो मुकम्मल तौर पर अपलोड हो जाती है तो आप कमेंट में अपने जवाबात तहरीर कर देंगे ताकि मैं उन्हें बाद में पढ़ सकूं और मेंशन कर सकूं। तो लिसनिंग एक्टिविटी से पहले जनाब, कैरेक्टर लीड्स टू पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी से रेलिवेंट जो वर्ड्स आपके जहन में आते हैं पहले वो लिख दीजिए। पर्सनैलिटी से रेलिवेंट जो लफ्ज़ आपके जहनों में आते हैं वो जल्दी से जनाब लिख दीजिए अपने पास। पर्सनैलिटी रेलिवेंट वर्ड्स जी, मिसाल के तौर पे ब्रेव पर्सनैलिटी और चैटी पर्सनैलिटी। बहुत टॉकेटिव जो लोग होते हैं उन्हें कहते हैं ना चैटी है, शी इज़ वेरी चैटी। चलें ही यूज़ कर लेते हैं, वेरी चैटी। और भी जो इस कॉवर्डली पर्सनैलिटी और कोई स्प्लिट पर्सनैलिटी, कोई जो जहन में आए पर्सनैलिटी से वर्ड्स आपको रेलेवेंट वो जल्दी से लिख दीजिए जनाब। जो आपके जहनों में वो लिखते रहिए, और उम्मीद है कि 4-5 वर्ड्स आपके जहनों में आ गए होंगे पर्सनैलिटी से रिलेटेड। और मर्क्यूरियल पर्सनैलिटी, मूडी पर्सनैलिटी, मूडी, डिटर्मिन्ड, डिटर्मिन्ड है, बहुत फर्म है, डिसाइसिव है, इनडिसाइसिव है, कंफ्यूज्ड है। इस तरह के जो भी वर्ड्स आपके दोस्त आते हैं जहनों में, तो फ्रेंडली है, कैंडिड है, जो आते हैं आपके जहनों में वो लिखते रहिए। 4 से 5 अल्फाज उम्मीद है लिख दिए होंगे आप तमाम ने। और लीजिए जनाब अपने अगले काम।
अपने अगले काम यानी लिसनिंग एक्टिविटी की जानिब बढ़ते हैं। और लिसनिंग एक्टिविटी में जनाब सुनिए, मैं शुरू कर रहा हूं और बहुत धीरे धीरे से शुरू करता हूं क्योंकि पहले दिन की एक्टिविटी है, उस तरीके से नहीं जैसा कि तेज़ तेज़, बल्कि बिल्कुल स्लो एक डायलॉग पढ़ता हूं।